फर्स्ट थिंग इज सिमिली, SIMILE। स्क्रीन में अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सिमिली, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एज सिमिली, SIMILE। ओके, अब सिमिली हमारी क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन हम पहले लिखेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इट मेक्स a comparison between two unlike things using following words. Those are like and as. ओके, अब इसकी डेफिनेशन है, इट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे वाले वर्ड्स को यूज करते हुए दो ऐसे वर्ड्स में कंपैरिजन करेगा जो कि एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं होंगी, ठीक है। और वो वर्ड है लाइक, LIKE, एंड एज, AS। ओके, इसी तरह से बुक में भी आपकी डेफिनेशन ऐसे ही दी होगी, रीड आउट करते हैं, पेज नंबर 60 पे देखें। अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ये तो हमें पता चल गया फिगर ऑफ स्पीच है क्योंकि हमने टॉपिक भी ऊपर लिख दिया है। इन विच लाइक और एज, AS, ओके, एज इज यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू आइडियाज दैट आर बेसिकली डिसिमिलर। वही बात होगी, बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, दो ऐसे आइडियाज के दरमियान कंपैरिजन करता है जो कि एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये पेन मार्कर है और ये डस्टर है, ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इनके बीच में जब कंपैरिजन होगा इन दो वर्ड्स को यूज करके, लाइक एंड एज को, तो वो बन जाएगा आपका सिमिली, ठीक है। और ये ज्यादातर पोइट्री में यूज होता है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी हुई है जो हमने कल पॉइंट पढ़ी है, वो एग्जाम्पल है her eyes twinkled like stars। ओके, अब ये एग्जाम्पल है, her eyes twinkled like star। ओके, एक मिनट, फ्यूचर इंडेफिनिट तक ये हम बाद में करेंगे, बोर्ड में आता है, बिल्कुल आता है ये। प्लीज स्पीक लाउड खजीना, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा, रीड नोट्स में पेज नंबर है 60 और बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। एक मिनट, मैं ये कैमरे को थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, बताएं मुझे। अगर बोर्ड क्लियर आ रहा है तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप। बॉयज, आपको क्लियर आ रहा है बोर्ड? ओके अब्दुल्ला खालिद, अगर बोर्ड क्लियर आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, इसकी एग्जांपल्स बहुत मजे की। देखिए जी, अब जहां तक हमने किया है, फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, ठीक है, पोइट्री में ज्यादातर यूज होती है। अब इसमें इसकी डेफिनेशन साफ साफ आपके सामने लिखी है कि इट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, या फिर आप लोग इजी वर्ड्स में, बहुत इजी वर्ड्स में कह सकते हो, इट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीजें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये मार्कर है, ये डस्टर है, इसके बीच में कंपैरिजन करना हो तो हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज का कर सकते हैं, इनकी हाइट। देखिए इनकी हाइट सेम है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं मार्कर इज एज बिग एज दिस डस्टर, ठीक है, तो एज वर्ड यूज होता है, या फिर लाइक वर्ड। अब जो मैंने एग्जांपल दी है वो लाइक वर्ड को यूज किया है, ये देखें जी, लाइक, हर आईज ट्विंकल्ड लाइक स्टार्स।
अब यहाँ पे दो डिफरेंट चीजें हैं, उसकी आंखें, हर आईज, एंड स्टार्स, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का कोई मैच नहीं होता। लेकिन इसको उन्होंने एक साथ कंपैरिजन किया है इसका, किस तरह से कि उसकी आंखें चमकती हैं, किस तरह, स्टार्स की तरह, लाइक स्टार्स, सितारों की तरह। तो कंपैरिजन बन गया दोनों के बीच। ठीक है, ओके, आवाज क्लियर आ रही है अब? यहां तक अगर क्लियर हो गया तो सब ओके जरा लिखकर सेंड करें, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें। नूर अब क्लियर है? मैंने रीड कर दिया है बोर्ड वाला। ओके, डन, ओके जी, वेरी गुड। चलें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, मैं रब कर दूं। अब आपको एक और एग्जांपल मैं करवा देता हूं एज के साथ। शी वॉज एज बिजी as a bee. She was as busy as a bee. अब यहां पे इन्होंने ये एक इंसान की बात हो रही है, ठीक है, और ये एक बी आप लोगों को पता है, तो एक फ्लाई, शी वॉज, उसको कंपैरिजन किया है बिजीनेस, उसके बिजीनेस को, कि वो बिजी है, ठीक है। शी वॉज एज बिजी एज अ बी। ओके जी, इसी तरह से और एग्जांपल्स हैं, एज स्लिपरी एज एन ईल, ठीक है, एज बिग एज डस्टर, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल दी, ठीक है। तो इसी तरह से आपने एग्जांपल्स लिख लेनी है। जैसे अक्सर पेरेंट्स कहते हैं माई सन इज लाइक अ लायन, तो उसका ये मतलब नहीं होता मेरा बेटा शेर है, वो जस्ट उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी दो अलग चीजें हैं, उनका कंपैरिजन करें, लाइक अ लायन, ठीक है। माई सन इज ब्रेव लाइक अ लायन, ठीक है। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट इसका करते हैं, नंबर 2, मेटाफर। METAPHOR, मेटाफर, METHAPOR। P के बाद H आता है, T के बाद ये आता है, METAPHOR। ओके, इसकी डेफिनेशन देखें जरा। कोई बच्चा अगर लेट आता है, पहला नहीं ले सका टॉपिक, तो स्क्रीनशॉट सबके पास होंगे, आपस में एक दूसरे को भी सेंड कर दिया करो आप लोग, ताकि किसी को मसला ना, कोई पीछे ना रह जाए। ओके जी, इसकी डेफिनेशन है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट मेक्स अ कंपैरिजन between two different things and give human a non-living characters। ओके, अब देखें जी, डेफिनेशन लिखी हुई है मेटाफर की। इट गिव्स, इट मेक्स, यहां तक तो ये सेम जाएगी, मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, यहां पर तो ये सिमिली से मैच होगी। बट उससे आगे देखें, इट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, यहां तक आपने सिमिली में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद है एंड गिव ह्यूमन बीइंग्स अ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, किसी भी इंसान को नॉन लिविंग कैरेक्टर से मिलाता है, इसको आप मेटाफर कहते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, अब आप देखें, ही एग्जांपल, ही हैज हार्ट ऑफ स्टोन, स्टोन, STONE, he has
a heart of stone, a heart of stone. अब यहां पर ये इंसान की बात हो रही है, यहां तक हार्ट तक, he has a heart, उसके पास दिल है, बट क्या है, पत्थर की तरह है, नॉन लिविंग थिंग है पत्थर, उससे इसको उन्होंने कंपेयर किया है. They compared the heart of a human being with non-living things, that is stone. ठीक है, he has a heart of stone. तो ये अगर इस तरह से आपके पास स्टेटमेंट आएगी, आपको फौरन पता चल जाएगा ये मेटाफर है, तो आप उसमें मेटाफर का निशान लगाना है आपने. She, example number 2, is a night. वेट, इसकी जगह आप दूसरी एग्जांपल लिख लें. Her cheeks are red like, no, not like, red rose. Her cheeks are red rose. ठीक है, ये है RED, मैं जरा क्लियर करके लिख दूं. Her cheeks are red rose. तो यहां पर अगेन ह्यूमन बीइंग्स के ट्रेट की बात की गई है, उसको कंपेयर किया गया है विद रेड रोज, नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, बुक पे देखें पेज नंबर 60 पे मेटाफर की डेफिनेशन वहां से अगर देखें हम तो, एन इम्प्लाइड कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स. वही बात होगी, दो डिफरेंट थिंग्स या अनलाइक थिंग्स या आइडियाज की. ठीक है, उसके बाद दैट एक्चुअली हैव समथिंग इन कॉमन, कुछ ना कुछ उसमें कॉमन होता है. अब स्टोन में और हार्ट में तो कॉमन कुछ भी नहीं है, बट उन्होंने इसको मिलाया है विद द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग विद द स्टोन, द नॉन लिविंग थिंग्स. इसलिए मैंने सिंपल आपको लिख दिया, गिव ह्यूमन आ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, इंसान को नॉन लिविंग कैरेक्टर्स देते हैं. ठीक है, उसके अलावा हर चीक्स आर रेड. ठीक है, चीक्स आप लोगों को पता है रेड, एंड आगे उन्होंने लिख दिया कॉमा डाल के रेड रोज. ठीक है, तो ये मेटाफर हो गया. अब सिमिली जब आएगा पेपर्स में कभी भी, तो आपने उसकी निशानी रखनी है दो वर्ड्स की, लाइक और एज. ठीक है, ये दो वर्ड्स आगे तो वो सिमिली होगा, आपने आंखें बंद करके सिमिली पे टिक लगाना है. और अगर मेटाफर कोई हो तो उसमें आपने याद रखना है कि किसी इंसान को, ह्यूमन को नॉन लिविंग कैरेक्टर्स या नॉन लिविंग ट्रेट दिया जाएगा, वो आपका मेटाफर हो जाएगा. इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इस तरह से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है. ओके जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बोले सर. इज इट लाइक दिस, हर चीक्स आर रेड एज अ रोज. नहीं, हम एज नहीं लगाएंगे आरएस, बिकॉज अगर एज लगाएंगे तो फिर वो मैंने पहले लिखा था वहां पर एज अ रोज, बट मैंने रब कर दिया यहां पर, क्योंकि अगर हम एज लगाते तो वो अगेन सिमिली बन जाता, वो फिर मेटाफर ना रहता. इसलिए मैंने कॉमा लगाकर रेड रोज लिखा है. कॉमा लगा है आरएस, कॉमा लगाया है, इसलिए वो सेंस देगा. आई थिंक इस क्लियर नहीं हो रहा, मैं दोबारा से लिख देता हूं. हर चीज आर रेड, फिर कॉमा, फिर रेड रोज. जब कॉमा लग गया तो इट मेक्स सेंस. अगर कॉमा ना होता तो फिर इट डेफिनेटली डजंट मेक सेंस. ओके, क्लियर. ओके सर, कुछ मिसिंग है इस एग्जांपल में. नबीहा हर चीज आर रेड रोज में आप कह रहे हैं ना, उसमें अगेन वही बात, कॉमा मिसिंग था, इसलिए वो ठीक नहीं लग रहा था. इसमें बिल्कुल आप लोगों को ये लग रहा होगा हर चीज सा रेड लाइक रेड रोज या फिर एज अ रेड रोज, आपको लग रहा होगा कि ये दो वर्ड्स यूज होंगे, बट अगर वो दो वर्ड्स यूज होते हैं तो फिर वो दोबारा सिमिली बन जाएगा. तो इसलिए हम उन दो वर्ड्स के बजाय हम कॉमा लगाएंगे. मैंने आपको कहा है कि पोइट्री है, ये पोइट्री में ज्यादातर यूज होती है चीजें, तो पोइट्री में इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता कि आपका सेंस क्लियर होनी चाहिए या फिर आपके मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए. कैन वी राइट द नोट्स डेफिनेशन? यस, यू कैन राइट द नोट्स डेफिनेशन, बट आई थिंक दिस वन इज इजियर देन द नोट्स डेफिनेशन. ठीक है, क्लियर है अब सबको? जरा मुझे मैसेज करें ओके, ताकि मैं फिर आगे चलूं. ओके, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? क्लियर आ रहा है सबके पास? किसी के पास अगर क्लियर नहीं भी आ रहा, मिस हो रहा है, तो वो आप लोग आपस में, मैंने आपको जैसे पहले कहा, शेयर कर लो एक दूसरे के साथ. ठीक है, ओके, आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ. What if we write he has the courage of lion? Very good example.
मोहम्मद आरिज ने एक एग्जांपल दिया, ही हैज द करेज ऑफ लायन, मतलब उसमें शेर जैसा जज्बा है। ये भी बिल्कुल ठीक मेटाफर की एग्जांपल है। इसमें भी इंसान को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, लायन के साथ। दोनों में सिमिलरिटीज तो कोई भी नहीं है, लेकिन उसकी करेज को मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो आरिज, दिस वन इज द राइट एग्जांपल। चलें जी, अब हम चलते हैं थर्ड वन, थर्ड फिगर ऑफ स्पीच, विच इज personification. Personification. personification, personification. Okay. It gives human qualities to non-living things or ideas. अब इसमें मेटाफर का उल्टा कर लें। पर्सोनिफिकेशन में, मेटाफर में हमने पढ़ा था ह्यूमन बीइंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स क्वालिटीज मिलनी है। यहां पर इट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू a non-living things. यहां पर हम ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, वहां पर हम नॉन लिविंग थिंग्स से ह्यूमन क्वालिटीज ह्यूमन बीइंग्स को देते थे, यहां पर हम ह्यूमन से नॉन लिविंग्स को देते हैं, ठीक है। ये फर्क है दोनों में, ये नाम से आपको पता चलेगा। पर्सन, personification means person, personality, qualities of person to non living things. Okay, for example, the flowers dance, the flower dance, the flower dance, the sunflowers nodded, the sunflower nodded, the sunflower nodded in the wind. ठीक है, अब यहां पर देखें फ्लावर, दास फ्लावर या फिर सनफ्लावर नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब ह्यूमन क्वालिटीज इसको क्या दी है? डांस, ह्यूमन बीइंग्स कैन डांस, ठीक है, कैन मूव। सनफ्लावर नोडेड, नोडेड अगेंस्ट मींस मूवमेंट, हवा से ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हिलना, इधर उधर झूलना, ठीक है, इसको नोडेड कहते हैं। द सनफ्लावर नोडेड इन द विंड, तो दोनों ह्यूमन क्वालिटीज हो गई, डांस एंड नोडेड, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, ओके, बुक में पहले डेफिनेशन करते हैं और फिर एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कोई किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी आइडिया को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क। अगर आप कभी मोमबत्ती जलाएं, जो कैंडल होती है हमारी, और उसको देखें आप, उसका जो साया होता है, लाइट्स बिल्कुल ऑफ कर दें और उसका जो साया पड़ रहा होता है कहीं दीवार पे या किसी चीज पे, हल्की सी हवा अगर आए तो वो किस तरह से ऐसे डांस करने लग जाती है, झूलने लग जाती है। तो उसको उन्होंने कंपेयर किया है विद द ह्यूमन क्वालिटीज, ठीक है। ओके जी, अब देखें यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ओके सर, वो नॉन लिविंग नहीं है। You said the metaphor has a non-living character. What about this example? The robot dance and the disco. Okay, पहले आप लोगों ने ये जो पूछा है वो नॉन लिविंग करेक्टर नहीं है, ये मेटाफर का आप लोग पूछ रहे हैं। नबीहा एंड आरिज, आर यू आस्किंग अबाउट मेटाफर? यस, ओके। देखिए, ही हैज अ करेज लाइक अ लायन, यहां पर हम आगे लायन तो नॉन लिविंग थिंग्स है, बट उसके जज्बे, उसकी करेज, ताकत की हम बात कर रहे हैं।
तो करेज जो है वो मेन आपका मेटाफर होगा। जिस तरह से इस एग्जांपल में आपका मेन मेटाफर होगा डांस एंड नोडेड, तो जो क्वालिटीज हैं उसको मेन मेटाफर कहेंगे हम। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, व्हाट अबाउट दिस एग्जांपल, द रोबोट डांस्ड एट द डिस्को। रोबोट डांस्ड एट द डिस्को, गुड एग्जाम्पल, अ बिट कंफ्यूजिंग। रोबोट, अब रोबोट हमें देखना है कि वो नॉन लिविंग थिंग्स में आता है या लिविंग थिंग्स में आता है। वो आता है डेफिनेटली, बताएं जरा, एक मैसेज करें क्विक सा, क्या लगता है आप लोगों को, रोबोट नॉन लिविंग थिंग्स है या फिर लिविंग थिंग्स हैं? ओके जी, गर्ल्स बताएं। ओके बच्चे, आप लोग कह रहे हैं लिविंग थिंग्स है। हाउ इट इज अ लिविंग थिंग्स, अब बताएं जी किस तरह से आपको लगता है? कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर एक मशीन है, लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? हिज ब्रेन वर्क्स लाइक कंप्यूटर, ये सिमिली है, ठीक है, हिज ब्रेन वर्क्स लाइक कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, लिविंग थिंग्स है नॉन लिविंग थिंग्स है? It doesn't have a single organ of a human being. Non-living. Very good. It is a non-living things. Very good, Mariam, Ares, and Abdullah. Everyone, very good. तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, क्यों? क्योंकि इसे हम कमांड देते हैं। मैंने आपको कंप्यूटर की एग्जांपल फौरन दे दी, क्योंकि रोबोट्स इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, रोबोट्स आर लाइक कंप्यूटर, तो उन्हें हम कमांड देते हैं तो वो काम करते हैं। अगर हम कमांड ना दे तो दे आर यूजलेस। सो एनीथिंग विच इज यूजलेस, जो खुद काम नहीं कर सकती, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो रोबोट्स नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, द रोबोट्स डांस लाइक अ डांस इन अ डिस्को, तो ये एग्जाम्पल हम देख कह सकते हैं कि जी ये एग्जाम्पल ठीक है। रोबोट नॉन लिविंग कैरेक्टर है, उसको हमने लिविंग कैरेक्टर दिया है डांस्ड अगेन, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ठीक है। चलें जी, इसका स्क्रीनशॉट लें जरा, फिर सिर्फ लास्ट एक चीज हमारी रह गई वो हम करें और फिर बस वाइंड अप करें। यहां तक क्लियर है तो एक दफा मैसेज कर दें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो गूगल कर ले, मैंने नहीं बताना अब। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग, आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग जितनी बार पूछेंगे आई एम हेयर टू आंसर यू। बस आप लोगों ने घबराना नहीं है किसी भी चीज से। ओके जी, लास्ट जो चीज है हमारे पास वो है नंबर 4, इमेजरी। IMAGERY, इमेजरी। इमेजरी, ओके, इट इज, इसकी डेफिनेशन लिख लें, इट is a detail of ideas. It is a detail of ideas used to create a picture in the mind of reader. It is a detail of ideas, ये आइडियाज की एक डिटेल होती है, विच इज यूज्ड टू क्रिएट अ पिक्चर, जो कि हमारे माइंड में एक पिक्चर बनाने के लिए काम आती है, इन द माइंड ऑफ द रीडर। जो पढ़ रहा होता है उसके दिमाग में जो पिक्चर बनती है उसको हम इमेजरी कहते हैं, ठीक है, उस डिटेल को। बुक में देखिए, इमेजरी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स, ठीक है, यूज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस, वही बात आ गई, इन द माइंड ऑफ द रीडर, इन द माइंड ऑफ द रीडर थ्रू द विजुअल सेंस। विजुअल सेंस एक इसमें डिफरेंट पार्ट्स आएंगे, वो मैं आपको बताता हूं। विजुअल सेंस एज वेल एज सेंसेस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट और साउंड। इसमें आप लोग सिंपली इसको याद रख सकते हो, ऐसी चीज जिसमें आपके 5 सेंसेस, SE 5 सेंसेस आपके यूज हो रहे हैं। कौन कौन से?
विजुअल देखने के, सेंस ऑफ लुक, ठीक है, सेंस ऑफ हियरिंग, हियर, ठीक है, उसके बाद स्मेल, टेस्ट एंड टच। ऐसी चीज जिसमें आप अपनी ये 5 सेंसेस यूज करके एक इमेज डेवलप कर लेते हो अपने माइंड में, उसे कहते हैं इमेजरी। नाम से आपको पता चलेगा इमेजरी से। ओके सर, इज इट लाइक इमेजिनेशन और इट इज कॉल्ड यस यस, इट इज एग्जैक्टली लाइक इमेजिनेशन, लाइक डैफोडिल्स। वेरी गुड, एग्जैक्टली। डैफोडिल्स का हम नाम लेते हैं तो हमारी आंखों में विजुअल आ जाता है उसका कि वो किस तरह से होंगे, ठीक है, या फिर हम सुनते हैं जब नाम, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखें, आपकी जो बुक वाली एग्जाम्पल है इसके लिए हम वही यूज करेंगे ताकि इजीली आपको समझ आए। विजुअल, अब विजुअल उसने क्या बनवाया हमें, जो पॉइंट था विलियम वर्ड्सवर्थ, विजुअल ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट। देखिए अगर मैं ये कहूं कि ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट, बड़े बड़े दरख्त घने जंगल के अंदर, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या तस्वीर बन गई इस टाइम फौरन से? लंबे लंबे दरख्त आ गए हैं आपके जहन में और जंगल आ गए हैं, एक साथ लगे हुए हैं सारे, ठीक है, ये एक इमेज बन गई आपके जहन में जस्ट एक सेंटेंस बोलने से। इसी तरह से ऑडिटरी, द रसलिंग ऑफ लीव्स, स्मेल, सेंट ऑफ एप्पल्स। ऑडिटरी जब आप सुनते हैं, विजुअल में भी आप वही कर सकते हैं, ऑडिटरी वाली एग्जांपल। रसलिंग ऑफ लीव्स आपको पता है, लीव्स का the rustle of leaves, okay, smell, scent of apples, taste, sweet and juicy oranges, touch, rushed and rough path, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, आज के लिए बस इतना ही हमने करना है और आप लोगों का होमवर्क जो है वो है, आपने थ्री एग्जांपल्स बनानी है, इन सब की लिखनी है कॉपीज पे, ठीक है। सिमिली की कोई भी 3 एग्जांपल्स कहीं से भी ले लें। मैं प्रेफर करूंगा कि अभी आप लोग कंप्यूटर के आगे बैठे अभी गूगल में सर्च कर लें और अभी लिख लें। उसके बाद मेटाफर की 3, पर्सोनिफिकेशन की 3, इमेजरी की 3, ओके। ये 3 एग्जांपल्स कर मुझे बना के आप लोगों ने मंडे वाले दिन आप लोगों ने जो है वो अपनी कॉपीज पे आप लोग लिख लेना। फिर जब आप लोगों की कॉपीज चेक होने आएंगी तो वो कंप्लीट होनी चाहिए, ये एग्जांपल उस पर होनी चाहिए। मुझे याद है पहले दिन से लेके अब तक मैं आपको जो जो भी काम दे रहा हूँ तो वो मैं आपका सब चेक करूंगा, ठीक है। चलें, अब टाइम हमारा खत्म हो गया है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। द सीनरी ऑफ माउंटेन्स रिमाइंड मी ऑफ हुंजा वैली। यस एग्जैक्टली, वही बात है, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है। जैसे ही हम लेते हैं माउंटेन, सीनरी ऑफ माउंटेन्स का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में हुंजा वैली आ जाती है। इट वॉज डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट, ठीक है, इससे आपको पता चल गया कि जंगल में बहुत अंधेरा है, डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट। ओके गर्ल्स, एनी क्वेश्चन? क्लियर है तो बता दें। क्लियर है, ओके। चलो बच्चों, फिर अपना ख्याल रखें और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं फोकस रखें इस पे। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपस में भी एक दूसरे से आप लोग शेयर कर लिया करें, डिस्कस किया करें, उससे आपको काफ़ी क्लियरेंस हो जाएगी, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज। ओके सर, मेटाफर एग्जांपल, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल is the ship of desert. Yes, exactly, it can be used as a metaphor. Very good example Zain, very very good metaphor. कैमल जो है एक लिविंग है, ठीक है, वो क्या है, डेजर्ट की शिप की तरह होता है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। ओके चलो बच्चों, गुड बाय।